मसीह में आप सबकी सलामती हो। चौदह नेशन के जाम से यकूब सैमुअल। आज हम इसी तरह आगे बढ़ते हुए मत्ती 28 बाब उसकी 16 आयत से लेकर 20 आयत तक का मुताला करेंगे। अजीज़ों, ये मत्ती 28 बाब, ये मत्ती की किताब में टोटल 28 बाब हैं और ये इख्तितामी 4 आयतें हैं। ये मत्ती 28 बाब मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। अजीज़ों, इसका अनवान है यीशु अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर होते हैं कि यीशु जब जी उठते हैं, तीसरे दिन मुर्दों से जी उठते हैं, जी उठने के बाद अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर होते हैं। इन्हीं के बारे में ये 4 आयत आपके सामने ये मैं एक कलाम पेश कर रहा हूँ और पहली आयत का मुताला करते हैं। मत्ती 28:16 का मुताला करेंगे। और 11 शागिर्द गलील के इस बड़े पहाड़ पर गए जो यीशु ने इनके लिए मुकर्रर किया था। जब यीशु जी उठे तो यीशु ने कहा कि इन 11 के 11 को कहा कि गलील के उस पहाड़ पर जमा हुए और वहाँ पर यीशु की उनके साथ मीटिंग होगी और यीशु उनको आगाही करेंगे, यीशु उनको बताएंगे। ये जी उठने के बाद 11 के 11 वहाँ मौजूद थे उस पहाड़ पर। अजीज़ों, ये जो पहाड़ है, ये 3 पहाड़ों का जिक्र हम यहाँ करते हैं कि ये किसी पहाड़ का वहाँ पर जिक्र नहीं किया गया कि इस पहाड़ पर आप ठहरे, लेकिन यीशु अल मसीह अपने शागिर्दों के साथ ये 3 पहाड़ों पर ही ठहरा करते थे। पहला वो पहाड़ है कि जहाँ मुबारक वादियाँ दी गईं। गलील के ऊपर काफ़ी ऊंचाई पर ये पहाड़ है और वहाँ पर यीशु अल मसीह उन पर जी उठने के बाद ज़ाहिर हुए। तो जैसा कि और पहाड़ों का जिक्र है, माउंट ऑफ अबेल, वो गलील के शहर में, वो झील के किनारे पर ये तीनों पहाड़ हैं। और तीसरा पहाड़ है माउंट ऑफ तबोर, ये भी वहाँ पर है। इन तीनों में से किसी एक बार वो जमा हुए और यीशु के लिए वो वहाँ ठहरे और यीशु की जो हदायत है वही से उन्होंने पाकर फिर दोबारा काम को शुरू किया। यीशु के जी उठने के बाद हम 17 आयत का मुताला करेंगे, 28-17 का मुताला करेंगे। और उन्होंने उसे देखकर सिजदा किया और बाज़ ने शक किया। अजीज़ों, 11 के 11 वहाँ मौजूद थे और 11 के 11 यीशु को वहाँ सिजदा करते हैं को वो 11 वो उस पहाड़ पर यीशु का इंतज़ार कर रहे थे कि जब यीशु उनके बीच में आन खड़ा हुआ तो लोगों ने, जो उसके शागिर्द थे, उन्होंने सिजदा किया, अपना सर झुकाए और यीशु को सिजदा किया। और सिजदा तो उसी को किया जाता है जो खुदावंद है। उन्होंने खुदावंद को सिजदा किया और वो उनमें से बाज़ ऐसे थे शागिर्द जिन्होंने शक किया, शक पे मुब्तला हो गए कि वह कैसे हो सकता है। लेकिन जैसा कि कलाम मुक़द्दस में मरकूम है, पतरस ने शक किया और पतरस ने कई जगहों पर यीशु उनको मिले और कई जगहों पर यीशु की पसली पर उंगलियां डालकर देखी कि ये वही यीशु है जिसके भाला मारा था रोमन्स ने, जिसको जदोकोब किया गया था, वही यीशु है। हाथों में कील ठोके गए, पाँव में कील ठोके गए, यीशु ने वो सुराग दिखाए। अजीज़ों, जब यीशु वापस दूसरी आमद पर, जो भी यीशु कमिंग सून आने वाले हैं, तो ये निशान जो उनके अपनों ने दिए वो यीशु के हाथों पर और यीशु के पाँव पर ये निशान हम वो लोग जो जिंदा होंगे वो भी देखेंगे, जो मर के जिंदा होंगे वो भी देखेंगे, जो मौजूद होंगे वो भी देखेंगे। यीशु के आने की मेन निशानी यही है कि यीशु के हाथों में सुराख होंगे और कोई ऐसा शख्स नहीं है या कोई ऐसा एंजल नहीं है कि वो ऐसा काम कर सके। यीशु की मेन निशानी यही है कि जब वो आसमानों पर आएंगे तो वो उनके हाथों के सुराख
सबको नज़र आएंगे। तो इसी तरह आगे बढ़ते हुए एक और आयत का मुताला करेंगे। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, देखते हैं मत्ती 26-32 का मुताला करते हैं। 32 आयत का मुताला करेंगे। लेकिन मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। यीशु ने यह मत्ती 26 में भी कहा कि अपने जाने वालों को, माँ मरियम को और जो औरतें वहाँ गई थी कि मैं उनसे पहले गलील को जाऊंगा। तो यीशु ने इसी तरह ही किया। गलील का जो शहर था, गलील की जो झील थी, गलील की वो जगह थी, वो नासरत की जो जगह थी, यीशु के मनपसंद की जगह थी। वहाँ बहुत बागात थे, बहुत ग्रीनरी थी। वहाँ ठंडे ठंडे पानी के पास वो पहाड़ थे, उन पहाड़ों में बहुत अच्छा लगता था यीशु को। यीशु उन पहाड़ों के पास बहुत ज़्यादा वक्त अपना गुजारा करते थे। वहाँ फ्रेश थे, वहाँ फ्रेश हवा चलती थी। तो यीशु वहाँ पसंद करते थे कि उनके शागिर्द भी, क्योंकि वो मछेरे थे, वहीं से लिए गए थे। इसी तरह आगे बढ़ते हुए मत्ती 28-18 का मुताला करेंगे। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दे दिया गया है। और तो ये बड़े गौरो हौस या गौरो तलब ये जो वर्ष है, ये आयत है, जो यीशु जब जी उठने के बाद अपने शागिर्दों को मिले तो उनके ऊपर वाज़ेह तौर पर कह दिया कि मुझे आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार दे दिया गया है। जी उठने के बाद यीशु के पास ये इख्तियार है। यीशु के पास आसमान पर रद्द-ओ-बदल करने का इख्तियार है। यीशु पर ज़मीन पर रद्द-ओ-बदल करने का इख्तियार है। यीशु को ज़मीन पर माफ़ करने का इख्तियार है। यीशु का ज़मीन पर शैतान को बांध देने का इख्तियार है। यीशु का इब्लीसी कुत्तों को ख़त्म करने का इख्तियार है। यीशु का उस जो झील है, जो आग की झील है, उसके ऊपर इख्तियार है। यीशु का हर इंसान पर इख्तियार है। यीशु का हर बादशाही पर इख्तियार है। जो दुनिया में बादशाही चल रही हैं, जो प्रेसिडेंट बन रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, सब पर यीशु का इख्तियार है। और यीशु ही वापस आने वाले हैं। कोई दुनिया में ऐसा शख्स ना था, ना होगा, ना आने वाला होगा। सिर्फ यीशु मसीह ही एक ऐसा वे है जिसके बगैर कोई भी दुनिया की कौम आगे रसाई कर नहीं सकती, रासबाजी में पहुंच नहीं सकती। सिर्फ यीशु ही ऐसा वे है। हमें आपको अपने दिलों में, ये दिमाग में ये डाल लेना चाहिए कि यीशु के बगैर हम अधूरे हैं। यीशु के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। यीशु ही हमारी दास्तरी करता है, हमारे साथ चलता है, हमें गुनाहों से बचाता है। यीशु ने अपनी जान इसीलिए दी, यीशु ने अपना खून इसीलिए बहाया कि ताकि हम आप दुनिया बच जाए। अजी तो इसी तरह आगे बढ़ते हुए मत्ती 28-19 का मुताला करेंगे। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम पर बपतिस्मा दो। अजी तो यीशु ने जब वो 11 के 11 वहाँ मौजूद थे, वहाँ उस पहाड़ पर मौजूद थे, यीशु ने हुक्म सादर किया, अपना हुक्म उनके ऊपर छोड़ दिया, अपना हुक्म दिया, तुम जाओ फील्ड में, मुल्कों में, बाज़ारों में, गलियों में, शहरों में, मुल्कों में जाओ और मेरे नाम से लोगों को बपतिस्मा दो, बाप बेटा रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो, ताकि वो मेरे लोग कहलाए जाएं। और उन्होंने अजीज़ो कारम ऐसा ही किया। यीशु के शागिर्दों ने ऐसा ही किया। जैसा कि आजकल के ज़माने में लोग बड़ी तेज़ी से कलाम को फैला रहे हैं, ये कलाम, यीशु का कलाम आप और हम इसी तरह फैला रहे हैं कि यीशु ने ये हुक्म किया था कि लोगों के अंदर मेरे कलाम को आम करो, मेरे कलाम को फैलाओ, ताकि लोगों को समझ लगे, लोग जानें कि यीशु नासरी ही जो हमारे जो निजात दहिंदा है, हमें निजात देने वाले, हमें बुरी रवशों से बचाने वाले, हमें हर चीज़ से बचाने वाले, सिर्फ यीशु नासरी ही ऐसा एक वे है। जी तो ये ख़तामी आयत है। ये मत्ती 28-20 का मुताला करेंगे। और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करे जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ पर कितनी खूबसूरत बात, कितनी खूबसूरत वर्स है
کہ یسوع نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ میں ہمیشہ تک آخر تک دنیا کے ساتھ ہوں۔ ہم آپ سب جانتے ہیں کہ یسوع ہمارے اور آپ کے ساتھ ہے۔ جب ہم یسوع کو پکارتے ہیں، یسوع سے فریاد کرتے ہیں، یسوع کے نام سے کچھ مانگتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے۔ یسوع اپنے کام میں تب سے ہزاروں سال پہلے 2025 سال سے اب تک یسوع ناصری کام کر رہے ہیں، بغیر آرام کیے ہوئے کام کر رہے ہیں، آسمان پر کام کرتے ہیں، آسمان پر سے زمین پر بھی کام کرتے ہیں، اپنے فرشتوں کو کہتے ہیں زمین پر جو کام دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں۔ یسوع کے حکم آسمان پر بھی چلتے ہیں، زمین پر بھی چلتے ہیں، اور زمین پر یسوع کے چاہنے والے بہت زیادہ عزیزوں، یسوع کو پیار کرنے والے بہت زیادہ ہیں۔ یسوع نے یہ جو ہماری عارضی زندگی ہے، یہ جو مسافری زندگی ہے اس دنیا میں، یہ ہماری اتنی لمبی زندگی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کس وقت کس کو یسوع اپنے پاس بلا لے، لیکن یہ ہماری مسافری زندگی ہے۔ جب ہم اس زندگی سے نکل کر دوسری زندگی میں جائیں گے تو یسوع کے ہاتھوں میں، یسوع کے ساتھ، یسوع کے ان جگہوں پر جو یسوع نے ہمارے اور آپ کے لیے بنائی، ان کے ساتھ سکونت پذیر ہوں گے اور اچھی جگہ پر ٹھہریں گے۔ یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا بہت ظلم سے بھری ہوئی ہے۔ دنیا آپس میں اتفاق محبت سے نہیں رہتی، آپس میں لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں، آپس میں بہت مسئلے مسائل ہیں۔ دنیا میں عزیزو بے سکونی ہے، لوگ آپس میں محبت میں نہیں رہتے۔ جب یسوع آئیں گے تو یہ بے سکونی ختم ہوگی۔ جب یسوع آئیں گے تو زمین پر امن ہوگا، زمین پر بہت بڑی تبدیلی ہوگی، وہ تبدیلی کا وقت ہوگا۔ ہمیں اور آپ کو یہ ساری باتیں سوچنی ہے، اپنے دلوں میں ڈالنی ہے۔ اپنے بچوں کو، چھوٹے سے چھوٹے بچوں کو بھی آپ یہ کلام کو سنائیں، یہ کلام ان کے سامنے پیش کریں۔ آپ بچوں کے لیے بلیسنگ چاہیں، بچوں کے لیے ہر طرح کے جو خداوند کے روحانی اور دنیاوی جو برکات ہے وہ بچوں کے لیے مانگے تو خداوند آپ کی دعائیں سنے گا، قبول کرے گا۔ میں ایک اور آیت کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزو یہ اختتامی آیت ہے، لیکن یہ پہلا کرنتھیو اس کا 3:9 کا مطالعہ کریں گے۔ خداوند یسوع المسیح کیا کہتے ہیں؟ پہلا کرنتھیو 3:9 کا مطالعہ کریں گے۔ کیونکہ ہم خداوند کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، تم خدا کی کھیتی اور خداوند کی امارت ہو۔ اتنی خوبصورت، اتنی پیاری آیت ہے۔ ہم آپ خداوند کے لیے کام کرتے ہیں، ہم خداوند کی کھیتی ہیں، ہم خداوند کی امارت ہیں۔ امارت، اس بدن کو امارت کہا گیا، اس بدن کو کھیتی کہا گیا۔ ہم کھیتی اس کو کہتے ہیں جس کو کاٹ کے ناج کو جمع کیا جاتا ہے۔ یسوع کے ماننے والے وہ بوسے کے ساتھ نہیں رہیں گے، وہ یسوع کے فرشتگان زمین پر کٹائی کریں گے اور اچھے دانوں کو الگ کریں گے۔ یہ اسی اچھے دانوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ عزیزو یسوع المسیح بہت جلد آنے والے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو تیاری رکھنی ہے اور تیاری کرنی ہے تاکہ ہم یسوع کے لیے ویلکم کریں، یسوع کو ریسیو کریں۔ اور عزیزو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ خدا میں آپ سب کی سلامتی ہو۔